आपकी ही जुबानी। धन्यवाद, आभार, आदाब, सलाम, नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ मंच पर मंचासीन सभी लोगों को धन्यवाद। साथ में हमारे बहुत दूर से आए, भागलपुर से चल करके आए हैं हमारे अमित जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस MCL मानसून कप 2025 सीजन 1 में। और साथ ही साथ हमारे मुन्ना जी का भी, गुलाम सरवर भाई का, नयाब भाई का, डब्लू जी का, बिलाल जी का, रिक्कू जी का, अमजद जी का, गुड्डू जी का, सब लोगों का, समस्त छोटू जी, आरिफ जी जो स्कोरिंग संभाल रहे हैं, हमारे सरपंच साहब बगल में बैठे हुए हैं, हमारे बगल में हमारे एक वरिष्ठ जहीर साहब बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और तमाम क्रिकेट प्रेमियों का स्वागत है इस मंच पर। बड़ा मैच, बड़ा मंच, देखते हैं आज कौन बनेंगे इसके सरपंच। फाइनल मुकाबला आज ही होना है। काफ़ी मज़ा आ रहा है क्रिकेट देखते हुए, क्रिकेट प्रेमियों के साथ एक साथ समय बिता करके। चलिए, तैयार होते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। गेंदबाज 2 नंबर की जर्सी में, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है 6 रनों के लिए। शानदार छक्का। और विवेक गोलू की पहली गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया है बाएं हाथ के बल्लेबाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक विकेट कीपर, 2 स्लिप के साथ हैं। हालांकि देखा जाए तो गली की पोजीशन में जगह बना रखे हैं। एक बार फिर से अटपटे ढंग से खेला है, गेंद एक टप्पे के बाद सीधा पवेलियन में चली जाएगी। 4 रनों के लिए शानदार चौका लग गया है यहाँ पर। एक छक्का, एक चौका, क्या बेहतरीन शुरुआत है यहाँ पर छपरा का। और क्षमा चाहेंगे समस्तीपुर का, छपरा की टीम अभी बॉलिंग कर रही है। और बहुत ही अच्छा, 10 रन अभी तक आ चुके हैं 2 गेंदों पर। रवि सराना स्ट्राइक पर। एक बार फिर से गोलू की गेंद कारपेट के सहारे खेला है ऑफ साइड में, और गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। वहां पर जब तक गेंद को फील्ड की जाए, 1 रन दौड़ करके रवि सराना पूरा करेंगे। और इस 1 रन के साथ 11 समस्तीपुर। छपरा के गेंदबाजों को थोड़ा सा कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी यहां पर। हरपुर मचिया का ये खूबसूरत ग्राउंड, रिवर्स करने का प्रयास था, बहुत ही बेहतरीन गेंद, चकमा दिया। हालांकि जब अच्छे शॉट से, अच्छे स्टॉक से रन आ रहे हो तो अटपटे शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं है यहां पर। तमाम लाइव व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। tenniscricket.in पे जो देख रहे हैं हमारे लाइव व्यूवर्स, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। फुलर लेंथ की गेंद की ऊपर की तरफ डाली गई थी, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। 2 डॉट गेंदें, विवेक गोलू कमबैक करते हुए अच्छा कमबैक कर रहे हैं अब धीरे धीरे। एक छक्का, एक चौका खाने के बाद अच्छी वापसी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार परख लिया है गति को, लेंथ को, गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया है 6 रनों के लिए। और क्या गजब का छक्का लगाया है। और दर्शकों में उत्साह भरपूर नजर आ रहा है। गजब का यहां पर टूर्नामेंट, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगा इस MCL मानसून कप सीजन 1 के लिए। क्योंकि जिस तरह से यहां पर मानसून कप सीजन 1 हुआ है, और इस पिछले साल MCL सीजन 1 हुआ था जो नाइट मैच, इसी की वजह से बिहार में इतना फेमस हो गया था। और बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में यही वजह है कि सभी खिलाड़ी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और बिहार के 12 जिला का यहां पर कर्तव्य देखने को मिल रहा है कि क्रिकेट में कौन आगे होगा।
समस्तीपुर और छपरा के बीच ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। राइट आर्म राउंड विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाई, सीधी रही और बैट्समैन ने यहां पर नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन ने वाइड बॉल के लिए रिव्यू लिया है, अंपायर ने नकारा था। सो प्लीज टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, प्लीज चेक द रिव्यू फॉर द वाइड बॉल। अंपायर ने इसे नकारा था, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ने इसे सोच समझ करके रिव्यू लिया है, डीआरएस का इस्तेमाल किया है। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। रोहित शर्मा दूसरे ओवर को लेकर के, और अंपायर स्टे विद द डिसीजन, इट्स अ फेयर डिलीवरी। राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑन साइड में खेला है, मिड ऑन क्षेत्र में यहां पर तेजी के साथ फील्ड कर लिया गया है और एक रन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागे हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, लेकिन इस बार साइड चेंज किया है, टप्पा खाई, और इस बार दिशाहीन, दिशा से भटकते हुए वाइड बॉल का इशारा आ गया है अंपायर का। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल के यानी कि अंपायर हमारे बीच वेद प्रकाश फ्रॉम मोतिहारी। ओहो, क्या गजब का चतुराई भरी गेंदबाजी। रोहित शर्मा स्लोअर रखे, बल्लेबाज काफी तेजी से बल्ला घुमाया था लेकिन संपर्क नहीं बना। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद खेला था स्ट्रेट, लेकिन गेंद गई है ऑन साइड में तेजी के साथ। अच्छा थ्रो यहां पर कलेक्ट किया, गेंद को स्टंप में मारा, गिल्लियां बिखेर दी, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। मुन्ना जी, दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है, दर्शकों को भी मजा आ रहा है, लाइव व्यूअर्स को भी मजा आ रहा है, और यहाँ पर तमाम आज का ये फाइनल डे है, देखने के लिए काफी दूर से लोग आए हैं। क्या कहेंगे इन दर्शकों के बारे में? दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। ये लीजिए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहाँ पर शानदार ट्राई, वहां पर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, सीमा रेखा के पार, रन मिलेंगे 4, शानदार चौका। मुन्ना जी, इस चौके के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, टॉपेज लगा गेंद, हालांकि शॉर्ट थर्ड के फील्डर ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया, शॉर्ट फाइनल की तरफ जाते हुए ड्राइव लगाया था, गेंद की कड़ी पहुंचने की कोशिश, लगभग पहुंच गए थे, कैडी नहीं कर पाए और चौका मिला। किस्मत का चौका राणा को मिलता होगा, लेकिन काफी कठिन होता है शॉर्ट फाइन लेग से आकर के फर्स्ट स्लिप में कैच लपकना। हालांकि लगभग हाथ तक पहुंच ही गई थी, लेकिन थोड़ा सा और कैरी करती तो हमें लगता है लपक लेते। कोशिश बहुत बेहतरीन, लेकिन इस बीच अगली बॉल लेकर रोहित शर्मा। राणा थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे, स्लोअर गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हुए रोहित शर्मा। इस ओवर में कई बार हमने देखा है कि रोहित शर्मा जो अपने स्लोअर पे ज्यादा विश्वास दिखाया। आखिरी गेंद डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 बगैर किसी नुकसान के समस्तीपुर 24 पे 0, 2 के बाद जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप 2025। आवर टाइटल स्पॉन्सर द इमराल्ड होटल, द वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी, आरके ग्राफिक्स एंड टूर एंड ट्रेवल्स। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर नंबर 3 लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए छपरा की तरफ से अविनाश बाबा। कल बाबा 1 ओवर में 2 रन देकर 2 सफलता लिए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे वो लीग स्टेज के पहले मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं बाबा की गेंदबाजी देखनी होगी कि कल जिस लय में कर रहे थे, कल जिस मोमेंटम में कर रहे थे, आज क्या वो मोमेंटम, वो लय इनके पास है या नहीं, क्या वो ठिकाने पे टप्पा पड़ेगा या नहीं। ओवर नंबर 3 अविनाश बाबा के सामने सोनू यादव। लेफ्ट आर्म अविनाश बाबा की ये गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए, और ये शानदार छक्का लगा दिया है बल्लेबाज ने।
सोनू यादव कप्तान है टीम के और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। देखिए ओपनर का चलना इस मैंने एमसीएल मॉनसून कप में देखा है। फारबिसगंज के तरफ से अररिया की तरफ से राहुल हेलीकॉप्टर को हमने देखा, दरभंगा की तरफ से हमने केशव त्रिपुरारी और अरशद पासा को देखा। इस टीम से हम लगातार राणा और सोनू यादव को देख रहे हैं। एक और छक्का, शॉट सुपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर ये लगा, एक और एमसीएल शानदार सिक्सर। क्या बेहतरीन इनसाइड आउट किया है इस बल्लेबाज ने। गेंदबाज को पूरी तरह से परख लिया है, लाइन और लेंथ को पूरी तरह से परख ले रहे हैं, गेंद को रीड कर रहे हैं। और अविनाश बाबा एक बार फिर से हमारे नजदीक वाले छोर से बाएं हाथ की ये गेंद है, पटकी हुई गेंद इस बार मिड विकेट क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा यहां पर। देखिए हम लोग ओपनर का जिक्र कर रहे थे तो ओपनर की बात करें तो मोतिहारी की तरफ से एबीसी है, चीकू अनीस है, जो ऊपर से वो रन बना रहे हैं। जो भी ओपनर बैटर रन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उस टीम की परिस्थिति मजबूत से भी बहुत ज्यादा मजबूत, यानी मजबूत से भी मजबूत है। तो यही काम अभी समस्तीपुर के बल्लेबाज कर रहे हैं। सोनू यादव और रवीश राणा हर एक मैच में रन बना रहे हैं। और ये क्या कट निकाला है, अपर कट, गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार चौका। ये कहा जाए तो ऑल डिपेंड्स अपॉन ओपनिंग बैट्समैन जो कर दिखा रहे हैं वही हो रहा है बेहतर। तेजी के साथ रन संख्या भागता हुआ समस्तीपुर का जा पहुंचा है इस चौके की मदद से। 41 इस बार राणा जी ने फ्लैट खेला है, पीछे बहुत अच्छी कोशिश की गई है लेकिन इस बार भी वो बॉल कैरी हुआ नहीं है, वो कैच को मुकम्मल कैरी नहीं किया है। किस्मत का साथ मिलता हुआ राणा साहब को। बिल्कुल यहां पर बिल्कुल पूरा साथ मिल रहा है। समस्तीपुर के बल्लेबाजों ने तो समा बांध दिया है और अभी तक जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है रन स्कोर काफी दूर तक जाने वाला है। एक बार फिर से अविनाश बाबा की लेफ्ट आर्म बॉल, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप पर लगभग टप्पा खाई थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई सीधे रोहित शर्मा के हाथों में। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन, 2 बिगर किसी नुकसान के समस्तीपुर 42 पे 0 3 के बाद। अब यहां से 2 और ओवर का खेल बाकी है। जीएस स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप, आज फाइनल डे है, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके बाद मैच होगा पूर्वी चंपारण का। पूर्वी चंपारण के सामने पूर्णिया की टीम। दोनों जिलों के बीच के डिस्टेंस देखा जाए तो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 350 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इतनी दूरी तय करके पूर्णिया की टीम मुजफ्फरपुर खेलने आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनको बधाई देता हूं और दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी से मुझे एक कहावत याद आ रहा है, मिलना बिछड़ना सब किस्मत का खेल है, कहीं नफरत कहीं दिलों का मिल है, बिक जाता है हर रिश्ता इस संसार में, दोस्ती ही नॉट फॉर सेल है। ये दोस्ती ही है। गेंदबाजी के लिए डॉसन, फुल टॉस बॉल, फील्डर है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। महीन सी थी दरार, वहीं से गेंद हुई है फरार, गेंद गई है सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा एक और राणा साहब को 4। क्या बात है, ये तो पूरी तरह से लय में दिख रहे हैं। ये चौथे ओवर की अगली गेंद के साथ साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर 12 नंबर की जर्सी में गेंदबाज हमारे नजदीक वाले छोर से रोशन, एक बार फिर से दूर भागते हुए। ओ ये लीजिए, हरपुर मचिया से टेक ऑफ हुआ है पताही एयरपोर्ट के लिए, लैंड कर गई है 6 रनों के लिए, शानदार छक्का। क्या बात है राणा साहब, राणा का बल्ला इस पूरे एमसीएल में बहुत अव्वल दर्जे से हुआ है। हमारे वसीम भाई हमारे साथ जुड़े हुए। वसीम भाई, इस गेम को देख करके क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? पहली बार बिहार में मानसून कप का आयोजन हो रहा है, इसके लिए सरवर भाई, बिलाल भाई, रिक्कू भैया, कन्हई, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद कि पहली बार, मतलब हम लोग सीजन में जून के बाद प्लेयर्स फ्री हो जाते थे, मैच नहीं होता था अक्टूबर तक, मगर अभी हो रहा है, अच्छी बात है। कमेंट्री करेंगे क्योंकि बॉलिंग जा रहा है। रवीश राणा एक बार फिर से स्ट्राइक पे, एक और बार सामने की तरफ थे शॉट, अपने इस साथी खिलाड़ी को चोटिल कर दिया है। सोनू यादव बच के रहे भाई साहब। राणा के बल्ले से जब गेंद निकलती है तो मानो AK-47 की रफ्तार से जो गोली आती है ना, वैसे ही आती है। बड़ा तेज शॉट खेला था रवीश राणा ने, नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन को लगी, बहुत तेज लगी थी,
और कम से कम 4 रन बचाया फील्डिंग साइड्स की तरफ से। बहुत क्विक टाइम होता है, आपको बहुत कम टाइम में संभलना होता है। उड़ाया, इस बार फील्डर पाया एक हाथ से। ओ माय गॉड, ऐसा लगा कि एक हाथ से लगभग इन्होंने कैच पकड़ लिया था, फिर हाथ से गेंद छिटक गई। इंस्पायर्ड थे आपके ऑफर्स पे, उनको पता था कि मैं, आपने बोला था ना कि दर्शक पकड़ेंगे एक हाथ से कैच तो इनाम मिलेगा, इसीलिए उन्होंने एक हाथ से ट्राई किया था। बट प्लेयर्स के लिए एक हाथ से पकड़े, 2 हाथ से पकड़े, कोई प्राइज नहीं है। नहीं, मैदान के अंदर अगर फील्डर पकड़ते हैं एक हाथ से तो उनके लिए प्राइज है। कल तो नहीं था। अच्छा कट किया, तेज गति से ये एक और चौका मिलता होगा। ये चौका कप्तान के बल्ले से सोनू यादव ने शानदार चौका जरा है। देखिए उसीम भाई, अगर आप मैदान के अंदर फील्डर है, आप भी एक हाथ से कैच पकड़ते हैं, तो आपको भी जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से एक टी शर्ट है। मैं इंजर्ड हूं ना, इसलिए नहीं पकड़ सकता, माफी चाहता हूं आपसे, मैं इतना अच्छा फील्डर नहीं हूं। स्कोर की अगर हम बात करें तो चौथा ओवर का खेल चल रहा है, 57। इस बार भी ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक खेला, पीछे फील्डर है, सिर्फ सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। रनआउट की अपील, अंपायर तो बिल्कुल जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, सीधा जाएंगे टीवी अंपायर की तरफ। टीवी अंपायर कन्हैया वेट करते हुए। और एक अच्छी शुरुआत, मतलब बहुत अच्छी शुरुआत, बिहार में पहली बार मानसून कप का आयोजन हुआ, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और इतनी दूर दूर से टीमें आई, एक शॉर्ट नोटिस के बाद 4-5 दिन पहले प्रोग्राम बना, और सरवर भाई, कन्हई, बिलाल भाई, और स्कोर बता दीजिए। 57, 58 हो जाएगा अगर नॉट आउट होता है तो। वसीम जी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वसीम जी बताएं कि इस आयोजन के बारे में, ग्राउंड और जो भी व्यवस्था है कैसा लगा और किस तरह का आयोजन है। देखिए सीमेंटेड पिच पे पहली बार मैं देख रहा हूँ टेनिस का क्रिकेट बिहार में, और इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हम लोग अब इंडिया से बाहर, इंडिया में खेलने लगे हैं, बिहार से बाहर हमारे लड़के भी खेलते हैं, बिहार के बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, तो उनको भी अच्छा होगा, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो आगे जाएंगे और खेलेंगे। और हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताएं। वो तो भाई क्या बोले हम, लगेगा कि लोगों को कि सरवर मेरा दोस्त है तो मैं जा तारीफ कर रहा हूँ। कल खाना खाया है, वेज खाना, कई सालों बाद हरिद्वार में एक वेज खाना खाया था मैंने, उसके बाद अब जो खाना खाया मैंने कल वेज, मैं दीवाना हो गया भाई आपके हॉस्पिटलिटी का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो ग्राउंड स्टाफ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि तीनों दिन पानी कंटिन्यू हुआ है, उसके बाद भी आपको ग्राउंड में कहीं भी आपको पानी नहीं दिखेगा, तो थोड़ा 2-4 वर्ड बता दे, क्योंकि आप कंटिन्यू 2 दिन से है इस ग्राउंड पे। नहीं, मैं कल भी था और आज भी हूँ। और देखिए पानी का जो आपने वाटर डैमेज कंट्रोल जो बनाया यहाँ पे, और जो पानी निकालने का तरीका है बहुत लाजवाब है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा ग्राउंड है, बहुत स्कोर पड़ रहे हैं और 5-5 ओवर में 150 रन बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। 117 और 110 जो स्कोर हुआ था वही हाई स्कोर हुआ था। यहाँ बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ है और बैट्समैन के लिए तो है ही, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कि बॉलर्स के लिए कब्रगाह है और बैट्समैनों के लिए ये लॉर्ड्स है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के लिए आप अच्छा करते हो। हम लोगों ने भी अच्छी बॉलिंग करी, दोनों मैचों में 60 से नीचे रोका, तो बॉलर्स के लिए भी है और बैट्समैन के लिए भी बहुत कुछ है। सोनू यादव का विकेट गिरा है, नए बल्लेबाज उदय नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए। तो ऊपर के बल्लेबाजों ने बहुत सारे रन्स बनाए हैं समस्तीपुर की तरफ से, और आज उदय को मौका मिला है, प्रमोट किया है कप्तान सोनू यादव ने। अक्रॉस द लाइन बल्ला चलाया था, संपर्क बिल्कुल नहीं, कांटा चेंज करती हुई गेंद। कल गोलू आरडीएक्स के खिलाफ बहुत रन बन रहे थे आज, लेकिन देखिए कितना तैयारी करके लौटे हैं, लगता है कि रात भर इन्होंने गेंदबाजी की प्रैक्टिस की है। सबसे बड़ी बात है जो युवा कमर आई है, यूथ आया है। इस प्लेटफॉर्म से ये हुआ कि बिहार में युवाओं की कमी नहीं है, बस एक मौका देना है। कल हमने राहुल हेलीकॉप्टर देखा, जो नया लड़का है, हम और जिला स्तरीय टूर्नामेंट से यही फायदा हुआ कि आपको कि जिले में कितने युवा खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी हैं। अरशद अच्छा खेला, अभी देखा मैंने, सभी लोग अच्छा खेल रहे हैं, इससे फायदा हो रहा है जिला स्तरीय टूर्नामेंट से। ये गेंद ऊपर गई है, सिर्फ ऊपर गई है, अब दूरी देखनी है कि कितनी गई है। वो दूरी मिली नहीं है, इस वजह से लौटना पड़ेगा उदय को वापस। बड़े स्ट्रोक के लिए बल्ला तो घुमाया, ऊंचाई मिली, दूरी नहीं, जिस वजह से गवाएंगे अपना विकेट। आप सोचिए कि इतनी दूर दूर से टीमें आई है, पूर्णिया, फॉरबिसगंज, चलिए पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, समस्तीपुर तो पास की टीमें, सिवान, गोपालगंज सभी आई है। और इससे इस टाइप का टूर्नामेंट जो 1-2 दिन में खत्म हो जाए, उससे फाइनेंसर्स और प्लेयर्स को भी फायदा है, क्योंकि मानसून में प्लेयर्स फ्री होते थे,
और उनको मैच नहीं मिलता था, लगता था कि जून के बाद मैचेस नहीं होंगे, अक्टूबर तक हमें घर बैठना पड़ेगा, फिर प्लेयर भी निराश होता था। बट मानसून कप का आयोजन यहाँ हो रहा है और हम लोग चाहेंगे कि बहुत सारे जिलों में मानसून कप का आयोजन हो कि सभी प्लेयर्स को पूरे साल खेलने का मौका मिले। नए बल्लेबाज मैदान पे अमन। कोलुआ डीएक्स विकेट लेने के बाद थोड़ा सा मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा। अमन के लिए ये शॉट भी मिस टाइम है, पीछे लॉन्ग ऑन के फील्डर पहुंच गए हैं, पकड़ भी लेंगे और एक और विकेट गोलुआ डीएक्स के नाम। वसीम भाई मैं बता दूं कि 12 डिस्ट्रिक्ट जरूर पार्टिसिपेट की है, लेकिन 26 डिस्ट्रिक्ट का एंट्री के लिए हम लोगों के पास कॉल आया था, जिसमें आप भागलपुर जो थोड़ा सा विलंब हो गया। मैं टोकना चाहूंगा, आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का कॉल आया था कि सर्वर आपके दोस्त हैं, आप बोलिए उनको दिलाने के लिए। मैंने कहा नहीं 12 लोगों का ही मैच होगा, 12 टीम का, अगली बार 16 का कराइए, 4-4 का पुल रखिए, जैसे भी हो अच्छा लिखे। क्योंकि देखिए यहाँ पे युवाओं को बढ़ावा देना है, यहाँ पे आप किसी एक प्लेयर्स के लिए या जीतने के लिए मैच खेलने के लिए नहीं आप करवा रहे टूर्नामेंट। इससे युवा, बिहार के जो युवा हैं उनका टैलेंट निखरेगा। देखिए इसमें रोहित शर्मा है, नाहिद है, आरडीएक्स है। रोहित शर्मा इंडिया लेवल का रिप्रेजेंट करता है, उसके अंडर में बच्चे खेलेंगे तो अच्छा करेंगे। जी हाँ, जीतू 20 टीम में शामिल है जिन्होंने इस सीजन अपना बहुत अच्छा नाम बजाया है। बीच हेमंत पोलार्ड के बल्ले से ये एक शानदार 6 निकलता होगा। अब देखिए हेमंत भाई खेल रहे हैं, कितने सीनियर प्लेयर हैं। वसीम भाई हम लोगों के टाइम में हेमंत भाई खेलते थे। नहीं हेमंत को जानता हूं मैं, बहुत अच्छा मित्र है मेरा। ताजा हो गया। हेमंत भाई से बात भी होती है मेरी हमेशा, तो अच्छा है। आप थोड़ी रोहित शर्मा, नाहिद, इतने अच्छे दो छपरा के बहुत बड़े स्टार। और वसीम भाई रवि राणा के बारे में क्या बोलेंगे? रवि राणा भी अच्छा प्लेयर है, आपके टीम में देखा हूँ, मेरे टीम के लिए भी खेला है 1-2 मैच और मेरे अगेंस्ट भी खेला है। अच्छा प्लेयर है, इन लोग को शुभकामनाएं, अच्छा खेलते रहे ये लोग। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो पारी हुई है समाप्त। छोटू 65 रन बनाया गया है 66 रनों का, अब 65 का टारगेट है, 64 बनाया गया है। देखा जाए 64 रन बनाया गया है, 65 रनों का टारगेट है। 65 रनों के जवाब में देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। था, कमी लग रही थी यहाँ पर, उसको पूरा कर दिया है आपने और मजा आ रहा है आपके साथ कमेंट्री करते हुए, बैठ करके आनंद लेते हुए। जी अभी मैंने देखा संजय भैया कि जिस तरह से पहला मुकाबला रहा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मुकाबला भी एक रोचक मैच होने की स्थिति में जाएगा, क्योंकि अगर बात करें दोनों टीम की गेंदबाजी तो बहुत बेहतर मुझे नज़र आ रही है। रोहित शर्मा की टीम की अगर बात करें तो एक अच्छा टोटल तक रोक लिया है, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत रवि राणा ने करी थी, एक समय लग रहा था कि 80-90 रन आसानी से बन जाएंगे। पर यहाँ पे अगर देखें ना, तो पहला मुकाबला अगर आप देखें आज के दिन का, तो 72 रन चेस आसानी से हुआ है। हालांकि वो मैच भी आखिरी ओवर तक गया था, तो कह सकते हैं कि ये मुकाबला भी आखिरी ओवर तक जा सकता है अगर आप बेहतर गेंदबाजी करें तब। बिल्कुल, यहाँ पर 13 रन प्रति ओवर बनाने हैं छपरा को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर पिचेस जो प्रिपेयर किए गए हैं, उस हिसाब से सभी बल्लेबाजों को फायदा हो रहा है। एक मैच था कल का अमित जी, जिसमें 117 रन बने थे और चेस करते हुए लगभग 110 रन के आसपास बन गए थे, 100 क्रॉस कर गया था, मजा आया था मैच में। देखिए सीमेंटेड विकेट की अगर आप चर्चा करें ना, तो हमारे इधर बिहार में सीमेंट का विकेट इसलिए बनाया जाता था कि लेदर बॉल के जो खिलाड़ी हैं वो आपस में प्रैक्टिस कर सकें, नॉकिंग कर सकें। लेकिन टेनिस बॉल को लेकर मानसून कप जिस तरह से सर्वर भैया ने सीमेंटेड विकेट में कराने का एक पहल किया है, मुझे लगता है कि इनको देखकर बिहार में आने वाले समय में कई ऐसे आयोजक हैं जो इस प्रथा को आगे लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो गुलाम सरवर भाई और नया भाई का समझिए कि पूरे हरपुर मचिया का यहाँ पर सहयोग मिला और ये MCL सीजन 1 मानसून कप जो है हो रहा है,
और साथ ही वसीम भाई, भास्कर भाई, गुलाम सरवर भाई, जितने भी ऑनर्स हैं बिहार के टेनिस क्रिकेट के, वो सभी चाह रहे हैं कि बिहार से युवा निकल कर के पूरे भारत में खेले, और कहीं ना कहीं ये पहल उनका काम आ रहा है। और 12 जिला का जो टीम है यहाँ पर शिरकत किया है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जी हाँ, लगातार सर्वर भी आप सभी क्रिकेटर के साथ, ऑर्गेनाइजर के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, या चाहे कहीं भी टूर्नामेंट होता है तो मैं इनको ज़रूर देखता हूँ, वहाँ पहुँच जाते ही हैं। तो इस वजह से अगर मुजफ्फरपुर में इस तरह का आयोजन हो रहा है तो आने वाले समय में बिहार के खिलाड़ियों के लिए और बाकी जो बाहर के खिलाड़ी हैं जो बिहार में आकर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं। फिलहाल दूसरे इनिंग का खेल प्रारंभ होने की स्थिति में है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे 2 सलामी बैटर पहुंच चुके हैं। पैंसठ का टारगेट है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद हवा में है, कैरी नहीं की। यहाँ पर एक खतरा हो सकता था, एक मौका बना था समस्तीपुर के लिए, लेकिन छपरा को यहाँ पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी अमित जी। जी हाँ, मलिंगा है गेंदबाज, और जो एक्शन है इनका, जिस प्रकार से इन्होंने गेंदबाजी करी ना, पहला बॉल डाला, बहुत आसान नहीं होगा आप कवर की तरफ इस तरह के शॉट खेल सके, क्योंकि जो एक्शन है वो स्लिंगिंग एक्शन है, ज़्यादा बाउंस मिलेगा नहीं इनको आगे की गेंद पर। 7 नंबर की जर्सी में मलिंगा, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया है और गेंद सीमा रेखा क्रॉस नहीं करेगी शायद यहाँ पर, और निश्चित तौर पर शानदार सेफ यहाँ पर। एक समय ऐसा लग रहा था कि कैच में तब्दील हो जाएगी, और अंपायर ने चेक किया है, इशारा किया है। देखिए बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड एम्पायर चेक करेंगे कि क्या ये अमित जी अंपायर चेक कर रहे हैं। जी हाँ, प्रयास तो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं धीरज का ये शॉट, पहला बॉल खेल रहे थे सामने की तरफ, ऊपर डाली हुई बॉल थी, स्लॉट में बढ़िया तरीके से टाइम किया था। देखना पड़ेगा क्या आता है फैसला। अगर सेफ है तो 5 रन बच जाएंगे, अगर सेफ नहीं है तो फिर धीरज को स्ट्राइक मिलेगा, साथ ही छक्का। इशारा का अभी भी वेट करते हुए। एमसीएल कप, मानसून कप, मुजफ्फरपुर की धरती से लगातार आप पिछले 2 दिनों से मुकाबले देख रहे हैं। आज ये तीसरा दिन, और आज अगर दर्शकों की बात करें ना, तो आप मैदान के चारों तरफ देख सकते हैं, जिनको जहां जगह मिली है वहीं से इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। अगर आप मैदान पर नहीं हैं तो आप जाइए ना tenniscricket.in पे, यूट्यूब पर जाइए और मुकाबले को लाइव देखिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं MSCC T20 यूट्यूब चैनल लगातार मेहनत करते हैं 1 मैन आर्मी की तरह, और आप देख सकते हैं वो पीछे से उनका लाइव चलता हुआ। अमित जी, इस तरह के जब छोटे फॉर्मेट शुरू हो गए हैं टेनिस में, तो जितना भी गेम होता है, चाहे वो 5 ओवर का हो, 6 ओवर का हो, 10 ओवर का, पूरा एनर्जेटिक गेम होता है, मजा आता है देखने में। लेकिन मैं क्योंकि अभी भी सारे की प्रतीक्षा है, थोड़ा समय ले रहे हैं टीवी अंपायर, तो संजय सर मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूं। हमारे स्पॉन्सर आरके ग्राफिक्स टूर एंड ट्रेवल्स, बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर करने के लिए, इस टूर्नामेंट में आपका योगदान के लिए। और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। बहुत जल्द बिहार के सबसे प्रमुख कमेंटेटर
मिस्टर मुन्ना कमेंटेटर का इंटरव्यू मैं करने वाला हूं। TV umpire to director, can you give me best angle, please? Decision, stay for the decision. Please wait. It's a safe. Very good decision. अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने अमित जी पूरा समय लिया, चारों एंगल से देखा, उसके बाद डिसीजन दिया। क्या बेहतरीन टूर्नामेंट एमसीएल मानसून कप सीजन 1 के लिए एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए, जोरदार ताली, जोर से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। देखिए अमन थे फील्डर, उन्होंने जिस तरह से अपने कद का इस्तेमाल किया, एक ऐसा शॉट जहां पे मलिंगा गेंदबाजी करते हुए, नाहिद, ये अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, स्वीपर कवर के ऊपर निकल जाएगी बॉल, मिल जाएगा मैक्सिमम। स्लॉट में बॉल थी, बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट, ओवर द टॉप। पीछे फील्डर मौजूद था लेकिन उनके सर के ऊपर से छक्का आता हुआ। देखा जाए ना तो मैदान के दोनों तरफ अच्छा खेलते हैं नाहिद, वही यहां पे करते हुए बॉल की मेरिट के साथ निजाम मलिंगा कहां डालेंगे बॉल। ये अच्छी लाइन, पटकी हुई बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, रन लेने का बिल्कुल मौका नहीं था, बिंदी बॉल। आठ रन बने हैं, 4 गेंदों का खेल हुआ है। पहला ओवर डाल रहे हैं समस्तीपुर की तरफ से। पटकी हुई बॉल, पीछे फील्डर पकड़ लिया है, कैच। स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने का प्रयास था, नाहिद अख्तर वापस जाते हुए विकेट आया है। नाहिद खान 7 रन बनाकर निराश वापस जाते हुए। छपरा के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर रहेगा संजय जी। बिल्कुल, समस्तीपुर के खिलाड़ी पूरे मस्ती में नजर आ रहे हैं इस कैच को लेने के बाद। देखिए समस्तीपुर की टीम की अगर बात करें ना तो रवीश राणा, सोनू यादव, निजाम मलिंगा, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है टेनिस बॉल क्रिकेट में। साथ ही खिलाड़ी जो आप देख रहे हैं मैदान पर सभी बड़े स्तर पे खेलते हुए दिखे हैं। वही अगर दूसरी तरफ अगर आप छपरा की बात करें तो उस टीम के पास भी बहुत ऐसे नाम हैं जिन्होंने काबिलियत साबित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्टेस्ट जबरदस्त होने वाला है। मैं तो कहूंगा अमित जी, दोनों ही टीमें 20 है, जिसका परफॉर्मेंस 21 होगा वही आगे बढ़ेगी। मलिंगा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड का आता हुआ, मिल जाएगा एक और अतिरिक्त रन। अतिरिक्त के साथ स्कोर 9-65 की दरकार है। सेमीफाइनल में अगर पहुंचना है ना तो फिर आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि गेंदबाजी अभी तक बेहतर हुई है। पटकी हुई गेंद इस बार टप्पा खाई, टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल, एक और बिंदी गेंद, और मजा आ रहा है क्रिकेट देखते हुए। मॉनसून कप सीजन 1, एमसीएल मॉनसून कप सीजन 1 में ये बेहतरीन मुकाबला, शानदार मुकाबला, बड़ा मैच, बड़ा मंच। कौन बनेंगे आज के सरपंच, देखना ना भूले एमसीएल फाइनल मुकाबला आज का। 65 के जवाब में 9 रन बने हैं 1 ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। समस्तीपुर वर्सेस छपरा का ये मुकाबला, बैटिंग में गहराई है छपरा के पास, पर क्या गेंदबाजी उसी हिसाब से कर पाएंगे। निजाम मलिंगा का पहला ओवर अच्छा रहा है। अगर वो सेव अगर देखें ना, जो अमन ने रोका था वो शायद दूसरी बॉल पे करण आए गेंदबाजी के लिए। हमारे साथ
बिहार टेनिस क्रिकेट के निबंधु जी भी मौजूद हैं। इस शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी, अच्छा शॉट है, फील्डर है नहीं उस तरफ, निकल जाएगी बॉल, वन बाउंस, गेंद गई सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 4। धीरज, काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, पहली बॉल पे चौका, और इससे पहले जब स्ट्राइक पर थे ना तब वहां पे भी लगभग छक्का लगा दिया था। वो तो फील्डर अमन थे, वो उड़ता पंजाब हमने देखा था, वहां पे उड़ता हुआ अमन को देखा। 5 रन टीम के लिए बचाए और ये स्कोर जो 65 चेस करे 70 तक पहुंचा दिया उसको। एक बार फिर टॉप एज और निकल जाएगी बॉल, एक और गेंद गई है सीमा रेखा पार, एक और चौका। बेहतरीन बल्ला घुमाया था, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि फंस गए, लेकिन गेंद ने ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी तय की और वहां पर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। देखा जाए तो फील्ड प्लेसमेंट एक बार, एक विकेट कीपर है, 2 स्लिप है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर है और एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। वहीं एक शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन और एक हमारे हिसाब से डीप मिड विकेट में ऐसा लग रहा है खड़े हैं। जी बिल्कुल, पटकी हुई गेंद हवा में और ये शानदार कैच स्पाइडरमैन की तरह। अमित जी देखिए फील्डिंग बहुत कमाल की करी है, आगे की तरफ डाइव लगाना पड़ा क्योंकि डीप कर रही थी बॉल, बहुत ही कमाल का कैच, साथ ही साथ सेट बैटर का विकेट, क्योंकि धीरज अब 3 गेंदों से 9 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे और जितना बैटिंग किया था इन्होंने, अच्छे शॉट खेले थे, कहीं ना कहीं इस विकेट की दरकार थी समस्तीपुर को। जीतू आए नए बैटर, 17 रन बने हैं, दूसरा ओवर है, 2 विकेट गंवा चुकी है छपरा की टीम। गेंदबाजी अगर देखा जाए तो अभी तक बढ़िया गेंदबाजी करी है करण वासु, राइट हैंड बैटर। जीतू आए हैं बैटिंग करने के लिए, उम्मीदें टीम को होगी इनसे, किस तरह से ये दोनों अब बैटिंग करते हैं। क्या बॉल है, क्या बॉल है, जबरदस्त डिलीवरी, जड़ में डाली हुई बॉल थी, एक और डॉट बॉल, एक और बिंदी बॉल। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर चतुराई भरी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम इस गेंदबाज के लिए। लेकिन वहीं स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज जीतू हैं, क्या कुछ आगे करते हैं देखते हैं। एक विकेट कीपर, 2 स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। और इस बार नीचे रही बॉल, गुड लेंथ पे बढ़ने के बाद ज्यादा उछाल थी नहीं बॉल में, एक और डॉट बॉल। कहीं ना कहीं इस बॉल में ना वो गति भी कम कर दी थी, जिस वजह से लेंथ बहुत इफेक्टिव। 8 रन अभी तक आए हैं 4 गेंदों से, साथ में 1 विकेट, अच्छा ओवर साबित होता हुआ 5 गेंदों से। ऊपर गई है बॉल, क्या पीछे फील्डर पहुंच पाएंगे? वो पहुंच गए फील्डर, ये कैच होना चाहिए था क्योंकि बहुत देर बॉल हवा में थी और यहां पे देखना पड़ेगा, शायद 1 ही रन मिला है। दूसरे ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 2 ओवर के बाद 18, 2 विकेट के नुकसान पे। क्या लगता है संजय जी, क्योंकि आप लगातार पहले मुकाबले से इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से अभी तक बैटिंग करी है छपरा की टीम, बैटिंग में गहराई है, 18 गेंदे अभी भी बचे हुए हैं और 18 गेंदों से यहां से देखें तो क्या आपको लगता है कि छपरा के लिए आसान बनने वाला ये मुकाबला? जिस तरह से अमित जी चौके छक्के मैंने लगते हुए देखे इस ग्राउंड पर, वो तो छपरा के लिए बिल्कुल आसान है। लेकिन वहीं समस्तीपुर के गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी किया है, बिल्कुल खुल करके खेलने का मौका नहीं दिया है। अगर बल्लेबाज थोड़ा सा खुलने का प्रयास किए हैं, उनको बांध रखा है, समय समय पर बांध दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीतू के ऊपर दारोमदार है। और ये तीसरे ओवर की पहली गेंद के साथ हमारे नजदीक वाले छोर कमेंट्री बॉक्स इन छोर से तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पर है जीतू, दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए। बाबा है गेंदबाजी के लिए, पहली बॉल पे मात्र सिंगल ही मिलेगा और यही रहा है। अगर पहले 2 ओवर की बात करें ना तो चौका जरूर मिला है, लेकिन बड़े शॉट लगातार वो देखने को मिला नहीं है। जरूर 65 रन ही चेस करना है छपरा को, पर आपको हाथ खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं खोलेंगे ना रन बनने वाला है नहीं। और एक बात और है अमित जी, आपके साथ, मुन्ना जी के साथ
इस बड़े मंच पर साथ में बैठकर एंट्री करना एक अलग ही आनंद देता है, और आनंद देता है यहाँ पर इस बल्लेबाज ने दर्शकों का मन मोह लिया है छक्के के साथ, शानदार छक्का। देखिए टांग पे बॉल डालेंगे ना तो फिर बॉल आपको हवा में ही नजर आएगी। इस स्लॉट में बॉल थी, पार कर दिया सामने वाली प्लॉट में। बहुत अच्छा शॉट था, क्योंकि गेंद में वो विकेट टू विकेट आप गेंदबाजी करें, लेकिन अगर आप इस तरह के सामने बॉल करेंगे तो फिर कहां छोड़ने वाले हैं बाबा। ओ इस बार बहुत समय था, पटकी हुई बॉल, बहुत करारा शॉट, एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस, 2 गेंदों से 2 छक्के, 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया अंदाज में बैटिंग कर रहे, क्या एक और हैट्रिक देखने को मिलेगा? पहले क्वार्टर फाइनल में हैट्रिक छक्का आया, यहां पर एक और हैट्रिक का मौका बन सकता है। डाउन द लेग, क्या पैर से टकराई बॉल, देखना पड़ेगा। जी हाँ, एक और डॉट बॉल आता हुआ। 2 खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑन पे एक लॉन्ग ऑफ में तैनात किए गए हैं, एकदम डीप खड़े हैं ताकि कोई कैच मिस ना हो। चले एक बार फिर से अंपायर के दाहिनी तरफ से राइट आर्म राउंड दी विकेट, और ये खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का छपड़ा का। देखिए जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं ना, वो अगर आप दिन भर स्लॉट में डालते रहेंगे, ये दिन भर आपको इसी तरह से पिटाई करते रहेंगे। लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आप राउंड दी स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। दाएं हाथ के बैटर को तो एक कोण बनता है, और वहां से बहुत आसान होता जा रहा है बल्लेबाज के लिए शॉट खेलना। काबिले तारीफ बैटिंग करते हुए 3-3 छक्के इस ओवर से, और इस बार टाइम हुआ है, निकल जाएगी बॉल डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और 6, ओवर नंबर, बहुत महंगा ओवर आता हुआ, 4 छक्के इस ओवर से। संजय जी क्या लगता है आपको कि पहले 2 ओवर में जो किफायती गेंदबाजी हुई थी ना, उसका यहां पे भरपाई हो गया इस ओवर से? अमित जी यही क्रिकेट है, और इसी क्रिकेट की वजह से क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं और हम लोग कमेंट्री करते हैं। मज़ा आता है जब इस तरह का गेम होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी छपरा आगे कभी समस्तीपुर आगे, यानी कि ये कंपटीशन चलते रहता है, तो हम लोगों को भी मज़ा आता है, दर्शकों को भी मज़ा आता है। जी हाँ, 12 गेंदों से 22 पहले मैच में भी चाहिए था आज के दिन का। अब ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, यहाँ भी 12 गेंदों से 22 ही चाहिए। वहां पे अगर देखें ना तो बहुत आसानी से चेस हुआ था रन, क्या यहाँ पर भी आसानी से रन चेस कर पाएगी छपरा, या वापसी करने का मौका ढूंढ रही है समस्तीपुर? ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। काफी एक्सपीरियंस अंपायर मैदान पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर तो गेंदबाज के ऊपर भी होगा। दीपक पटेल आए हैं, स्लॉट में बॉल थी, एक और करारा शॉट है डीप मिड विकेट के ऊपर से, एक और मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट, इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय जीतू, व्हाट अ परफॉर्मेंस, ही इज लीजेंड, आई थिंक ही इज डूइंग वेरी वेल जॉब। छपरा के तरफ से जीतू को मैंने इसके पहले भी बल्लेबाजी करते हुए देखा, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं बल्लेबाजी करने जब आते हैं अमित जी। जी हाँ, जिस तरह का स्टांस है ना, ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह के जोखिम भरे शॉट खेलेंगे, लेकिन जब भी खेलते हैं बड़े शॉट। ये देखिए एक बार फिर से हाई बैकलिप के साथ पहले से बैकफुट पर तैयार थे, और जानते थे कि पटकी हुई बॉल आएगी तो फिर इसी तरह का तमाचा जड़ना है। बैक टू बैक 2 छक्के। और अमित जी कहा जाए एमसीएल कप बहुत ही दूर है, लेकिन जाना जरूर है। जी हाँ, बच्चा में हम लोग जब छोटे थे तो कहते थे कि गंगा जी दूर है, जाना जरूर है। यहाँ पे फाइनल की ट्रॉफी दिख रही है सामने। एक और बार स्लॉट में बॉल, पीछे फील्डर, और पकड़ लिया है कैच, विकेट आया है। जीतू अच्छी पारी खेलकर वापस जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। अब यहां से देखें तो कप्तान रोहित शर्मा अंदर आते हुए, नौ गेंदे 9 रनों की आवश्यकता, टीम के कप्तान रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा एक बेहतर
बेहतर ऑलराउंडर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। पहले एज ए गेंदबाज पूरा बिहार, पूरा भारत जानता था उनको, लेकिन अब जिस तरह से वो बैटिंग करने लगे हैं, बैटिंग में भी उनकी वो परछाई दिखने लगी है कि एक ऑलराउंडर। ये देखिए करारा शॉट है, जोर से बल्ला घुमाया था टॉप एज और निकल गई बॉल लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, मिल गया चौका। अब चाहिए 8 में मात्र 5 रन। जिस तरह से पूरे भारत में आपकी चर्चा होती है, मुन्ना जी की चर्चा होती है, उस तरह से क्रिकेट में अभी रोहित शर्मा छाए हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अमित जी, मुन्ना जी और रोहित शर्मा। राइट आर्म ओवर द विकेट और ये जड़ में डाली हुई गेंद नीचे रही, 1 रन मिलेगा। अगले मुकाबले के लिए पूर्णिया के कप्तान और मोतिहारी के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। सानू रॉय और मुजाहिद दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए रेडी रहेंगे। सात गेंदों से 4 रनों की आवश्यकता। क्या यहां अभी भी कुछ इस मुकाबले में बाकी है? समस्तीपुर के लिए, लेकिन नहीं, छपरा इसी अंदाज में वो खेलने के लिए जाने जाते हैं। 6 के साथ खत्म किया इस मुकाबले को, जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है छपरा। उस तरफ जो बॉल गई है, जी हाँ, थैंक यू सो मच बॉल को मैदान के अंदर पहुंचाने के लिए। चलिए चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पे मौजूद रहेंगे मिस्टर मुन्ना कमेंटेटर। मैन ऑफ द मैच कौन बना इस मुकाबले का, साथ ही साथ हेलो चिक सम्मानित भी किया जाएगा कुछ लोगों को। चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पे मौजूद हैं मिस्टर मुन्ना कमेंटेटर। चिक 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 सुमित चिक चिक। आइए दोनों टीम के कैप्टन, पूर्णिया टीम के कैप्टन सानू रॉय एंड पूर्वी चंपारण के कैप्टन मुजाहिद खान। टीम दरभंगा और टीम छपरा, दोनों टीम के सभी खिलाड़ियों और कप्तान से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भोजन के लिए चले जाएं, भोजन रेडी है। हेलो चिक चिक गेस्ट। सुरेंद्र सर से रिक्वेस्ट होगा कि वो हमारे बीच आएंगे। सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर, चलिए आइए हम लोग टॉस कर लेते हैं। जीएसए स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स एमसीएल मॉनसून कप 2K25 एडिशन फर्स्ट क्वार्टर फाइनल नंबर 3। एक तरफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की टीम है तो दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण की टीम है। पूर्वी चंपारण के कैप्टन हमारे साथ मुजाहिद मौजूद है, वही पूर्णिया टीम के कैप्टन हमारे साथ सानू रॉय मौजूद है। वक्त है टॉस का। पूर्णिया टीम का स्पिन होगा, कॉल रहेगा मोतिहारी टीम का स्पिन द कॉइन एंड लाउडली कॉल। टेल टेल इज द कॉल मोतिहारी एंड हेड इट इज एंड वन द टॉस
टीम पूर्णिया, सानू रोए, टॉस आपने जीता है, क्या फैसला होगा? पहले बॉलिंग करेंगे। काफ़ी दूर से टीम आई है और दूसरे दिन आने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। कितना टोटल पे रोकना चाहेंगे विपक्षी टीम को, जो आपके लिए बेहतर होगा, और इतने दूर से यहाँ पे आकर खेल कर कैसा लग रहा है? हम लोग चाहेंगे कि कम से कम स्कोर पे रोके ताकि चेज करने में आसानी हो, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, हो रहा है, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है। सारे कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ बुलाए और खेलने का मौका दिए। चलिए, मैं बता दूं कि ये सानू रोए जरूर पूर्णिया के कैप्टन है, लेकिन ये भी एक सीसीएल टूर्नामेंट कराते हैं, चुनापुर चैंपियन लीग, और बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट होता है। इस सीजन भी भव्य टूर्नामेंट होगा, हम लोग जरूर उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ मुजाहिद, टॉस आपके पक्ष में नहीं गया, बैटिंग आपको मिला है, अगर पक्ष में जाता तो क्या करते हैं? अगर टॉस हमारे पक्ष में जाता था हम भी पहले फील्डिंग ही करते, क्योंकि दो मैच हम लोग जीते हैं पहले गेंदबाजी करके। लेकिन अभी यहाँ क्या कर सकते हैं, किस्मत में टॉस नहीं था, हो सकता है कहीं किस्मत में मैच आए, तो पहले बल्लेबाजी करेंगे हम लोग और अच्छा स्कोर करेंगे अपने टीम के लिए, क्योंकि अभी तक गेंदबाज अच्छा कर रहे थे, अब मौका है बल्लेबाज को वो अच्छा करे, अपना गेम दिखाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेम। थैंक यू। So, news from the center, Purnia won the toss, choose to ball first. अब हम चलेंगे यहाँ से कुछ पुरस्कार सम्मानित की तरफ। तो मैं बुलाना चाहूंगा समस्तीपुर टीम के टीम ऑनर को। समस्तीपुर टीम के टीम ऑनर हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच आएंगे हमारे साथी को कमेंटेटर डॉक्टर संजय प्रजापति, जो कि आज सावन चल रहा है, सावन का महीना है, तो सावन के पावन महीने में ये बोलबम के लिए निकल रहे हैं, किसी पवित्र जगह पे जा रहे हैं। तो अब हम लोगों के बीच ये ज़्यादा वक्त रहेंगे नहीं, तो कमेंटेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर संजय प्रजापति को। सुरेंद्र सर के हाथों से डॉक्टर संजय प्रजापति को एक खूबसूरत सी ट्रॉफी। जिनका भी मैच कंप्लीट हो गया है, खाना रेडी है, वो आ जाए। संजय प्रजापति जी को ये खूबसूरत सा मेमेंटो प्रदान किया जा रहा है। अब मैं आग्रह करूंगा समस्तीपुर के टीम ऑनर से कि आप भी आएं, और आपके लिए भी एक प्रतीक चिन्ह है। जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम है, सभी टीम के टीम ऑनर को एक प्रतीक चिन्ह MCL मॉनसून कप का दिया जा रहा है। तो जुड़ेंगे हमारे साथ। सुरेंद्र सर, एक और ट्रॉफी है सर, एक और ट्रॉफी है। समस्तीपुर के टीम ऑनर को ये अवार्ड रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्रतीक चिन्ह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम लोग यहां से सीधा जाएंगे मैच की तरफ। फील्डिंग सेट करेंगे पूर्णिया और अपना बैटर रेडी